हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन सेज द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू। मतलब जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इतना हाई क्यों होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, दूसरा दिया हुआ है कोवेलेंट बॉन्डिंग, तीसरा दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड डी दिया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए बच्चों, अगर हम बोल रहे हैं किसी भी चीज़ का हाई बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि उसमें जो एसोसिएशंस है मॉलिक्यूल्स का वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वाटर में कुछ ना कुछ एसोसिएशन होगा जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। वो किस वजह से हो रहा है ये बोल रहे हैं। देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। पहले तो इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा। ये जो होता है बच्चों, ये होता है पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की थ्रू, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही समझ लेते हैं हम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? ये एक टाइप का हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। ये तब फॉर्म होता है जब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होती है एक हाइड्रोजन एटम के साथ। जो हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड है। ठीक है। और ये हाइड्रोजन एटम बनाता है जो उसके अगल बगल में एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके साथ जो ये बॉन्डिंग बनाता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये बोलेंगे ये स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है जब हाइड्रोजन एटम जो कि एक स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड है, बॉन्डेड टू स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वो है एग्जिस्ट कर रहा है इन द विसिनिटी, मतलब उसके आसपास है वो एक दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऑफ अनदर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, जिसके पास होता है हमारे पास लोन पेयर होगा, विथ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। अब अगर पानी में बात करी जाए तो वाटर का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है इट इज H2O, और ये होता है इस टाइप से। इसके पास दो लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन हमारी 16th ग्रुप का है। 16 ग्रुप की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। इसने दो ऑलरेडी बना रखे हैं, 4 बचे हुए हैं, और ये दो लोन पेयर के टाइप में प्रेजेंट है। तो ये दो बॉन्ड पेयर हो रहे हैं एंड टू लोन पेयर। तो ओवरऑल इसका स्टेरिक नंबर 4 आता है। 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और बिकॉज टू लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसका शेप जो हो जाता है वी शेप या फिर बेंट शेप होता है। अब इसमें क्या होता है वाटर में, जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल बना रखा है इधर ही, ये है मेरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक लोन पेयर इधर है और एक लोन पेयर इधर है। ठीक है। अब ये क्या होता है, एक हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। ये H हो गया। दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम यूज कर रहे हैं H। ये हाइड्रोजन फिर से जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर ये दो लोन पेयर के साथ बना रहे हैं और नीचे दो हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात करेंगे। तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर H। ये भी जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। इस तरीके से देखिए कितना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है हमारा, ये जुड़े हुए हैं ये। एक वाटर मॉलिक्यूल चार अदर वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है। तो ये क्यों हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है। अब जितना ज्यादा एसोसिएशन होगा उतनी ज्यादा क्या लगेगी, हमारी एनर्जी लगेगी उसको ब्रेक करने की, है ना। उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड या इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक एसोसिएशन। हेंस जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है। बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। तो हमने जान लिया कि इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ये पहला बोल रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होता है बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में हमारा जो इलेक्ट्रॉन में जो बॉन्ड बना होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कोई एक ही सिंगल एटम देता है। कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, हमारा एक बॉन्ड बना होता है उसमें इक्वल शेयरिंग रहती है।
इलेक्ट्रॉन्स की, एक एक एटम देगा इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि एक पॉजिटिव और जब एक नेगेटिव अट्रैक्ट करता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और डी हमने अभी डिस्कस कर लिया है। तो जो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट रीजन है वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों। थैंक यू।